आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। हार्ट ऑफ मिथिला कहा जाता है दरभंगा को, और यहीं पे हम आज हैं राज मैदान में। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम खत्म हुआ है। उनके यहाँ पे जो समर्थक हैं इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले जब भाषण की शुरुआत किए तो राम लला को याद करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किए थे। आम जनता से जानने के लिए आए कि इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं, लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आम जनता से भी पूछते रहते हैं मुद्दों की बात, लेकिन जब उनके कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे तो कार्यकर्ता से पूछते हैं कि मुद्दा इस बार राम लला, राम मंदिर होगा। जो लगातार विपक्ष रोजगार की बात कर रही है, क्या मुद्दा है इस बार? देखिए, मुद्दा इस बार का जो है नरेंद्र मोदी जी का, और विकास के साथ राम मंदिर जो 500 साल के इतिहास में देश में नहीं हो सका, वो नरेंद्र मोदी करवाने का कार्य किए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तेजस्वी यादव बराबर घेर रहे हैं रोजगार। देखिए तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर वो क्या घेरेंगे? वो तो क्षणिक हैं, और फिर क्षणिक कुछ अल्प समय के लिए आते हैं, अल्प समय के लिए चले जाते हैं। उनका काम कहाँ संभव है उनसे जो रोजगार पैदा कर सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं? ये संभव नहीं है। वो अपना एक ढकोसलापंथी भाषण करने का काम करते हैं, और दूसरा तो कोई हम लोग देख नहीं रहे हैं उनकी कोई कार्य ऐसा जो धरातल पर उनका हुआ है। पहले जंगल राज कहा जाता था, उनके पिताजी जंगल राज स्थापित किए थे बिहार में। वो जंगल राज को समाप्त कौन किया? यही एनडीए किया, यही एनडीए गठबंधन किया, और आज फिर वही एनडीए गठबंधन बिहार में 40 में 40 सीट लेने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सीधा सवाल है, 2019 में 39 सीटें जनता आपको बिहार से दी, बिल्कुल 40 सीटें आप लोग जीत के गए। आपका हार्ट ऑफ मिथिला मिथिलांचल में है, दरभंगा में है, खास करके आप हैं। कितने इस 5 साल के अंदर आपके दरभंगा में फैक्ट्रियां खुली या उद्योग धंधे बढ़े? देखिए, 39 सीट देने के बाद बिहार कितना बढ़ा? बिहार बहुत काफी आगे बढ़ा। जो दरभंगा में परिकल्पना में ही नहीं कर पाते थे, वो सब कार्य दरभंगा में हुआ है। और दरभंगा में माननीय एमपी गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में यहाँ एयरपोर्ट हुआ, यहाँ एम्स होने का कार्य हो रहा है। यहाँ जो 600 ओवर ब्रिज जो कल्पना भी हम लोग नहीं करते थे, दरभंगा जाम में फंसा हुआ रहता था, वो कार्य शुरू है। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट रेलवे के ऐसे नवीनीकरण हुए हैं, क्या कहते हैं, दरभंगा जंक्शन का, लहरियासराय जंक्शन का दोहरीकरण हुआ है, समस्तीपुर दरभंगा। अब बचा ही क्या है दरभंगा के विकास में? उद्योग कब आएगा? आपके लोग पलायन आज भी कर रहे हैं, ठूस ट्रेनों में जा रहे हैं, उस पर जवाब सुनिए, हम घुमा फिरा करके जवाब नहीं दे रहे। वो जनता बोल रहा है, वो जनता मुद्दे की बात जनता बतला रहा है जो दरभंगा कितना विकास में है। नहीं, देखिए वो बातें नहीं, हम सीधी आप फैक्ट्री की जहाँ तक भी आपके यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम निश्चित होनी चाहिए रोजगार। उस पे अब रोजगार, यहाँ रोजगार के लिए प्लान कर लिया गया है। सत्ता में यहाँ पे से पूछा जाएगा ना, विपक्ष जो कह रही है, वो जो भी बात बोल रहे हैं विपक्ष वो गलत बोल रहे हैं। उनका कोई भी बात सत्य नहीं है, सारे के सारे भाषण के लहजे में वो असत्ता का कहते हैं। बिहार में 39 सीटें आपको मिलता है, बिहार के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट, देखिए उस पर प्लानिंग कर लिया गया है। यह एनडीए गठबंधन ने प्लान कर लिया है। आने वाले भविष्य में बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करते हैं दरभंगा में भी लगने वाले हैं। सरकार आपकी हो गई, प्लानिंग ही कर रहे हैं। देखिए, प्लानिंग हो चुकी है, उस पर कार्य चल रहा है। 10 साल तो हो गई, आप कितना प्लानिंग? देखिए 10 साल समय, कोई छोटा विकास से कहाँ पहुँच गया बिहार का? देखिए अब बिहार भी उसी पौधाम पर पहुँचने वाले हैं। 26 सांसदों का गुजरात, 39 देखे आपको यहाँ से बिहार से भेजे। बिहार कितना इंडस्ट्री में खड़ा हुआ? यही आज जो यहाँ का गठबंधन हुआ है, गठबंधन सवाल जो किया, हमको घुमाइए मत, हम बड़ा सवाल स्ट्रिक्ट करते हैं। बोलिए टिकल नहीं, हमको नहीं सुनिए, हमको जवाब चाहिए, जवाब एकदम सही। हाँ, कौन सा यहाँ का आपका कहने का मतलब है जो मजदूर पलायन करता है, ट्रेन में ठूस करके पलायन करते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं? ये सच है गलत? हम झूठ बोल? देखिए, आपने क्वेश्चन किए, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हम जवाब ये दे रहे हैं, उस पर भी यह भारतीय जनता पार्टी बहुत
अग्रसर रूप में कार्य कर रही है और आने वाले भविष्य में आपको पटल पर दिखलाई देने लगेगा, ये जमीनी स्तर पर दिखलाई देने लगेगा। यहाँ का मजदूर पलायन नहीं करेगा, यहाँ का मजदूर यही कार्य करेगा। हाँ बताइए किस क्वेश्चन पे ये इंडस्ट्रीज वाले में पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो देखिए विपक्ष का मुद्दा है, वो घूम के कह रहे हैं कि रोजगार जो रोजगार है, ना देखिए डेवलपमेंट जो है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये होना चाहिए। बट जो आज आप हमें बता रहे हैं 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में जो मालूम एनडीए की सरकार बनी है, 1 मिनट सर मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ। जस्ट उससे बिफोर जो 40 साल कांग्रेस या जंगलराज जो भी ABCD सरकार थी, उन्होंने क्या डेवलपमेंट दिया और हमने क्या नहीं किया, उस मुद्दे पे आइए। ये जो बिहार यदि पिछड़ा है, जस्ट उसको आप एक नॉर्मल खिलाड़ी को सचिन तेंदुलकर और कपिल देव से तुलना कर दोगे, दैट इज नॉट पॉलिसी एग्रीमेंट। यदि गुजरात और पंजाब हरियाणा A1 है तो उसमें वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन, एवरीबॉडी उसका उसमें सहयोग है। बिहार में किसका सहयोग दे रहे हो? एक सरकार पे उंगली उठा रहे हो। आप दोषी नहीं हो, मीडिया वाले, हम दोषी नहीं है, ये दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, प्रशासन दोषी नहीं है, सब दोषी है। एवरीथिंग इज आपने पनिशमेंट। चलिए अब आपका हो गया, सवाल करें? हाँ करिए। आपने हमें 10 सालों का जिक्र नहीं करता हूँ। हाँ। मैं आप बराबर 40 सालों की बात करते हैं कि पहले 40 साल में क्या हुआ नहीं हुआ। 2005 के बाद हम 2005 में ले जाना चाहते हैं, हम सिर्फ सेंट्रल की बात नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। 2005 में और 24 के बीच में आपके एनडीए गठबंधन के सबसे ज्यादा टर्म सरकार रही है या नहीं रही? देखिए सर, मैं बीजेपी थी नहीं थी, देखिए थी ना, एक बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार हो और एक मिलीजुली सरकार हो, आप घर में एक मान लो आप मुखिया हो, उसमें आप दो का यदि 50-50 शेयरिंग होगा तो कुछ पॉलिसियां होती है जिसको करने में आपको दिखती है। गठबंधन की सरकार क्यों आपको मजबूरी होती है? गठबंधन पब्लिक के लिए, यदि हम फिर चुनाव करेंगे तो फिर करोड़ों खर्चा होगा। आप लोग पॉलिटिकल चीजें, अच्छा सुनिए, आप लोग का एथिक्स क्या है? पॉलिटिकल एथिक्स की बात, एथिक्स सब की है। मैं सितंबर में आपके गृह मंत्री आए हुए थे झंझारपुर, हम वहाँ गए हुए थे सर। सुन लिया, आप सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। हम सवाल करें एथिक्स की बात। हम वहाँ गए थे, वहाँ पे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश बाबू, आपके लिए खिड़की, वेंटिलेटर, दरवाजा तीनों बंद। क्या खुल गया? देखिए कुछ मैं बताता हूँ, कुछ समय होती है, उस समय के अनुसार, परिस्थितियां के अनुसार कुछ नीति बदलनी पड़ती है। सत्ता नहीं है सर, सत्ता के लिए एनडीए भूखा नहीं है। मैं नहीं, जवाब नहीं हुआ। नहीं, अगर बंद तो मैं आई एम सेइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट मैटर, दिस रिगार्ड दिस मैटर, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जब बंद तो बंद ना, देखिए है, बट कुछ ऐसी चीज है जो हम बता नहीं सकते हैं, और वो चीज सरकार जो अपने अंदर नीति बनाती है उसके साथ आप कर रहे हैं। बट सवाल किया, दूसरा ही सुन लीजिए। हम लोग के पास सब कुछ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछना है हमारा, आपका राइट है सर। पूछ रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम अभी है वर्तमान में, उन्होंने क्या कहा था नीतीश कुमार को लेके, उस बयान को भी लेकर? देखिए कुछ चीज कहने और करने, हमारा मुरेठा उसी दिन खुलेगा जिस दिन नीतीश कुमार गद्दी से हटेंगे। अभी तक मुरेठा बंधा हुआ है। देखिए सर, ये समय के साथ सुन लीजिए, यही बात है, परिस्थिति और समय के साथ समझौता करना पड़ता है। हर एक आदमी को समझौता करना पड़ता है। कोई वैल्यू नहीं है, इसने नहीं, कुछ बोलिए, सारे बात का वैल्यू है। और हम लोग से पहले पब्लिक पे उंगली उठाने से पहले बिहार का रोड देखिए, बिहार का बिजली देखिए, बिहार का शिक्षा देखिए, बिहार का महिला को देखिए, तब कहिएगा बिहार के बच्चिया को देखिए। और नीतीश जी के अगुवाई में बिहार देश में नंबर 1 बनेगी। अब डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मोदी जी, बिहार में नीतीश जी, इन दोनों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए 40 में 40 आपने एक सुनिए, एक अरे जिंदाबाद करते रहिए, खूब जिंदाबाद। तब देख सकते हैं हम यहाँ पे राज मैदान में थे और यहीं पे हम यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। साफ शब्दों में इन्होंने कह रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार है हम लोग एकजुट होके उसको मदद करेंगे। क्या बातें हुई नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी बात फिर रोजगार होगा। बने रहिए पूर्वांचल संवाद।